शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को आपका अपना चैनल यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एडू मस्ती पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, और जो वेक्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन 10.2 का हमने आधा किया था, आज उसको पूरा करना है। देखिएगा और अपने साथ एनसीईआरटी का एक बुक रखिएगा जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाने वाला हूँ, इसलिए गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? 10वां नंबर क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप विच इज हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, जिसका फाइंड वेक्टर, एक वेक्टर गेट करना है। ओके, एक वेक्टर गेट करना है जो किसके डायरेक्शन में हो, जो हो 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 के कैप के डायरेक्शन में हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक है। क्या है कि मान लेते हैं अगर ये ए हो गया, अगर ये ए के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? इसका जो न्यू वेक्टर होगा, न्यू वेक्टर जो होगा क्या हो जाएगा? न्यू वेक्टर आपका हो जाएगा न्यू वेक्टर 8 ए कैप। बस न्यू वेक्टर जो हो जाएगा 8 ए कैप। और हम जानते हैं कि ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? 8 ए कैप बराबर, ए कैप होता है वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, तो अब आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया, उसके बाद 8 क्या है, इसके बाद हो गया जो न्यू वेक्टर हो गया क्या हो गया? 8 ए कैप। तो 8 ए कैप यानी 8 ए का वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है हमारे पास? वेक्टर ए कितना गिवन है कि 5 i कैप प्लस 5 i कैप माइनस है हमारे यहाँ पर माइनस गिवन है, सॉरी यहाँ पर प्लस दिया गया, माइनस गिवन था। तो माइनस उसके बाद कितना है? जे कैप हो गया और प्लस 2 के कैप। ओके, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? शॉर्टकट में कल सिखाया था, पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो कितना हो जाएगा? बराबर 8 इंटू कितना हो जाएगा? 8 इंटू कितना हो जाएगा? 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बट बाई कितना 26 अच्छा √30। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखिएगा, गौर कीजिएगा। सो डैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर का हमारे पास कंडीशन क्या है? देखिए मान लेते हैं एक वेक्टर है जो को क्या है, वेक्टर है जो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। एक वेक्टर बी है जिसका क्या है? वेक्टर बी है जिसका जो है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो इसका कोलिनियर क्या होगा? यही बोल रहा है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो हम इसका रेशियो देख लेंगे। अगर तीनों का रेशियो i कैप, हमारा शॉर्टकट फॉर्म क्या कहता है कि तीनों का अगर रेशियो सेम हुआ ना, तो अगर तीनों का रेशियो जो है वो सेम हुआ तो हमारा ये जो है ये कोलिनियर होगा। तो देखेंगे 2y माइनस 4 बराबर माइनस 3y
6 माइनस 3/6 बराबर 4/-8। तो कितना हो गया, सब 1 - 1/2 -1/2, तीनों -1/2, तीनों क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा अपना -1/2 बराबर -1/2 -1/2 बराबर -1/2। तो ये प्रूफ हो गया, हमारा कोलिनियर प्रूफ हो गया। ओके, अब समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। द डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है। तो ये हम लोग को तो 3D में पढ़ना है, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ कि ये जो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो गिवन होता है। जैसे आई कैप गिवन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, जो होता है ये होता है ना, वो ये डायरेक्शन रेशियो गिवन होता है। ओके, अब इसको हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कितना है, 4 है। मान लेते हैं इसका वेक्टर ए है, तो इसका आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कोफिशिएंट 3 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि रूट अंडर सीधे क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारे पास, ये बराबर रूट अंडर 14 हो गया। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 14 हो गया। तो क्या हो गया कि कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन में आई कैप के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आई कैप के लिए क्या हो जाएगा, बराबर आई कैप का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट 1 है, क्या हो जाएगा 1/1, इसके लिए हो जाएगा 1/रूट अंडर 14। और नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 2/14 रूट 14। उसके बाद उसके नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 3/रूट अंडर 14। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट joining the point 1, 2, -3 एंड बी है -1, 2, -2, 1। डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो गिवन है, क्या है गिवन, ये पॉइंट है 1, 2, -3। ओके, और दिस पॉइंट इज गिवन -1, -2, 1। देन ये क्या है, ए ये बी, तो हम इसका वेक्टर निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड इट्स वेक्टर। तो कैसे होगा, तो -1, -1, तो -2 आई कैप, उसके बाद -2, -2, तो -4 जे कैप, उसके बाद 1, -3, तो कितना -2 के कैप। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर तो वेक्टर निकल गया। अब जैसे ये हमारे पास मान के चलिए वेक्टर जो है, वेक्टर ए के टर्म में क्या आ गया, वेक्टर ए के टर्म में आ गया हमारे पास कि 2 आई कैप -2 आई कैप -4 जे कैप -2 के कैप, ये हमारे पास आ गया। तो इसका डायरेक्शन को साइन नहीं निकालेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में निकाले थे, तो उसी तरह आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन आपको कमेंट में ही बता देंगे। सो डैट द वेक्टर, 14 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है। सो डैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। क्या बोल रहा है ना, सो डैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। तो क्या बोल रहा है कि अगर एक्स से इंक्लाइंड हो, मान के चलिए कोई भी वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर गिवन है वेक्टर ए इज गिवन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर एक्स के लिए ओ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, आई कैप, ओनली आई कैप। उसके बाद ओ वाई के लिए क्या हो जाएगा, ओ वाई के लिए जे कैप। ओके, और ओ जेड के लिए क्या हो जाएगा, ओ जेड के लिए ओनली के कैप। तो तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सभी का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है, सभी का मैग्नीट्यूड
सभी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, एक इसलिए तीनों इक्वली इंक्लाइंड होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन है 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइडेड द जॉइन द लाइन जॉइन टू पॉइंट्स P and Q whose position vector is position vector of the point P which is the divided the। बोल रहा है ना कि दो 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 पॉइंट के बीच, दो PQ लाइन के बीच एक पॉइंट आर है जो इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पता करना है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या गिवन है, इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है, लाइन कट गया इसलिए बॉल जलाना पड़ा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो क्या गिवन है, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है अपना 2i + 2j - k, इसका कोऑर्डिनेट है। और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है -i + j। लाइन कटने के कारण कुछ अभी असुविधा हो रही है, जिस कारण अपना वीडियो यहीं पर बंद करना पड़ रहा है। इसका तो होगा तो अगला वीडियो में कवर कर देंगे। कमेंट कीजिएगा अगर नहीं बना होगा तो। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत समय पर मिल जाए।